आतंकी हमले में शहीद हुए एसएचओ फिरोज डार के घर पहुंचे मुख्यमंत्री निर्मल सिंह। बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाने का वायदा किया। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा के बयान की समाजवादी पार्टी ने की निंदा। नरेश अग्रवाल का बयान महबूबा मुफ्ती के आतंकवादियों के साथ संबंध है। बीजेपी के विधायक रविंद्र रैना ने नरेश अग्रवाल को जवाब दिया, कहा महबूबा अलगाववादी नेताओं पर पाकिस्तान में कश्मीरी छात्रों का एडमिशन कराने का शक। कश्मीरी छात्रों के लिए पाक में सीटें रिजर्व, सूत्रों का दावा। अलगाववादियों पर मेडिकल इंजीनियरिंग में दाखिला कराने का शक। पाक में एक दाखिले के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेते हैं एनआईए को शक। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के बीच बेहड़ा में आतंकी हमला। सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने गोलीबारी की। कश्मीर में आज फिर आतंकी हमले का अलर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, 24 घंटे में हो सकता है सुरक्षा बलों पर हमला। पुलवामा में आतंकियों की गोली से स्थानीय निवासी अहमद मलिक घायल। घर में मातम पसरा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उद्धव ठाकरे से मिले। राष्ट्रपति चुनाव पर हुई चर्चा। सीएम फडणवीस भी साथ में मौजूद। टीएमसी और बीजेपी से भी बात की। वेंकैया नायडू ने अमित शाह को सभी पार्टियों से हुई बातचीत की जानकारी दी। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान वेंकैया नायडू से मिले। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई। जीएसटी काउंसिल ने मुनाफाखोरी रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटेरिंग नियमों को दी मंजूरी। 30 जून को अगली बैठक। सरकार और प्राइवेट लॉटरी पर अलग अलग दरों को जीएसटी काउंसिल से मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर। स्टेट रन लॉटरी पर जीएसटी के तहत 12 और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्राइवेट लॉटरी पर लगेगा 18% का टैक्स। सूत्रों का दावा। जीएसटी लागू होने के 6 महीने तक छोटे कारोबारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया ट्वीट, लिखा लोग पूरी तरह से जीएसटी के नियम नहीं जानते। एसोचैम ने भी वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी, कहा 1 जुलाई से जीएसटी लागू करना तकनीकी तौर पर मुश्किल है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने गोरखालैंड बनाने तक दिया हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने ममता बनर्जी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। दार्जिलिंग हिंसा में मारे गए प्रदर्शनकारियों के शवों के साथ निकला शांति मार्च। जीजीएम ने की शहीद का दर्जा देने की मांग। शनिवार को हुई हिंसा में एक कमांडेंट हुआ शहीद। 36 पुलिस वाले घायल। एक अधिकारी पर खुखरी से भी हमला हुआ। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जताई। कहा पूर्वोत्तर के विद्रोही गुटों से हो सकते हैं जीजीएम के संबंध। दार्जिलिंग के हालात पर केंद्र की नजर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी से बातचीत की। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद के 7वें दिन भी बाजार पूरे तरीके से बंद। चौक बाजार इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दार्जिलिंग में पुलिस की कार्रवाई के विरोध में दिल्ली में भी प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर जुटे हैं जीजीएम कार्यकर्ता। यूपी के मुरादाबाद में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए अलर्ट। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 100 दिव्यांग छात्र प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग करेंगे। शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के छात्र तैयारियों में लगे। पुणे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने योग किया। सैकड़ों लोगों ने एक साथ योग अभ्यास किया। मुंबई में गौरक्षा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का आदेश में बनाया जाएगा चारा बैंक और काउ सेंचुरी। स्कूल फीस नहीं जमा करने पर बिहार में स्कूल की हैवानियत। 2 सगी बहनों को कपड़े उतारकर स्कूल से बाहर किया। थाने में शिकायत के बाद से फरार हुआ स्कूल का संचालक। स्कूल में लगा ताला। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। पटना में मनरेगा मजदूरों को कम पैसा मिलने के मामले में केंद्र सरकार पर निशाना। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया। बिहार में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने 29 जून को किया हड़ताल का ऐलान। डॉक्टरों पर हमले और सुरक्षा के मामले में सरकार का विरोध।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जेब काटने के आरोपी की यात्रियों ने की जमकर पिटाई, गंभीर हालत में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में घर में लगी आग में मां और बेटे की जलकर मौत। भोर में अचानक लगी आग, अब वजह का पता नहीं। मध्य प्रदेश के थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए अधिकारियों के पास भटकने को मजबूर पुलिसकर्मी, थाने वाले बना रहे हैं समझौते का दबाव। मध्य प्रदेश के नीमच में कर्ज से परेशान किसान ने आत्महत्या की, खेत में पेड़ से लटका शव मिला किसान का। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में किन्नर महापौर ने किया समर्थकों के साथ हंगामा, सब्जी वालों से मारपीट और गाली गलौज का आरोप। ग्वालियर के कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगी, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के सीकर में रेलवे की पटरी पर सो रहे 3 लोगों की मौत, एक व्यक्ति घायल, ब्रॉडगेज के ट्रायल के दौरान हादसा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश में महिला आईएएस सोनिया मीणा को रेत माफिया की धमकी, मुख्य सचिव से शिकायत की। सोनिया उमरिया की एडिशनल कैरेक्टर है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक से कुचलकर एक युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने पुलिस को खदेड़ा। पटना में नकली दवा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, ड्रग्स विभाग और पुलिस ने छापेमारी की, 50 लाख की दवा बनाने वाली मशीन बरामद। गया रेलवे स्टेशन पर महाबोधि एक्सप्रेस में पुलिस और औषधि विभाग का छापा, ब्रांडेड कंपनियों की 45 पेटी दवा बरामद, गाजियाबाद से पटना भेजी जा रही थी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने रथ की रूस की यात्रा, आज से 6 दिन की यात्रा पर जाने वाले थे शिवराज। किसान आंदोलन को देखते हुए उन्होंने फैसला लिया है। इलाहाबाद में शुरू होगी वैदिक शिक्षा, विदेश के छात्र भी पढ़ाई करेंगे। यूनेस्को की अगुवाई में रूस और जर्मन प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया। बिहार के खगड़िया में रेप के बाद घर में घुसकर लड़की को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान हुई मौत, प्रेमी पर आरोप। एमपी के सत्ता में एक तरफा प्यार में सिरफिरे ने लड़की को मारी गोली, लड़की के अस्पताल में मौत, आरोपी को लोगों ने पकड़ा। बिहार के सासाराम में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, हमले में 1 घायल, 1 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के जमुई में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया, कुमरतरी के जंगलों में चल रही थी मुठभेड़। हरियाणा के सोनीपत में मस्जिद के बाहर एक युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में लगी। यूपी के कासगंज से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत को धमकी भरा खत मिला, 10 लाख रुपए नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। यूपी में एक सट्टे के अड्डे का पर्दाफाश, 4 सटोरी गिरफ्तार, 2.5 लाख कैश के साथ लैपटॉप मोबाइल भी मिला। बरेली में ध्वनि प्रदूषण पर हिंदू मुस्लिम एकजुट हुए, रमजान के मौके पर रात 2:30 बजे लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग। रामपुर में शादी के दौरान बीफ परोसने की मांग नहीं मानने पर लड़के ने शादी से इनकार किया, पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आगरा में टोकन के 10 रुपए नहीं देने पर ऑटो ड्राइवर की पिटाई, ऑटो स्टैंड में ठेकेदार और उसके गुर्गों पर पिटाई का आरोप। वाराणसी की सेंट्रल जेल में बंद कैदी सुरेश बिंद ने पेश की मिसाल, इग्नू के डिप्लोमा इन टूरिज्म कोर्स में पूरे देश में टॉप किया। हरियाणा में पंचायतों को मिड डे मील बनाने की जिम्मेदारी मिलेगी, शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया। पंचकुला में बदमाशों ने साथ झड़प के दौरान घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती, आंख में स्प्रे डालकर साथियों को भगा ले गए थे बदमाश। पानीपत में अनाज मंडी के पास पुलिस चौकी के सामने दबंगों की गुंडागर्दी, पुरानी रंजिश के चलते पुलिस की मौजूदगी में एक व्यक्ति को डंडों से पीटा। बिहार के समस्तीपुर में रेत कारोबारी की हत्या का हंगामा, गुस्साए लोगों ने रोड रेज किया, हत्या के आरोपी अब भी फरार। धनबाद में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर हमला, बदमाश 5 लाख रुपए लूटकर फरार हुए, 1 कर्मचारी घायल। बिहार के छपरा में पीडीएस स्टोर पर सड़ा हुआ अनाज मिलने के बाद कार्रवाई, डीएम ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। झारखंड के पाकुड़ जिले में मिड डे मील पर विवाद, गोमांस परोसने का मामला सामने आया, बच्चों और अभिभावकों की शिकायत पर जांच के आदेश। बेगूसराय में एनजीओ चलाने वाली महिला की गोली मारकर हत्या, भतीजे पर हत्या का आरोप। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में सरकारी अस्पताल के पेड़ पर चढ़ा
भालू, जंगल से आए भालू को उतारने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक रेल कर्मी ने चिकन खाने के बाद मांगी 7 दिनों की छुट्टी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कर्मचारी का लीव एप्लीकेशन। उदयपुर में हल्दी घाटी विजय स्मृति समारोह मनाया गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र ने लोगों को संबोधित किया। समारोह में डॉक्टर सुभाष चंद्र का बयान, कुछ वर्षों में नए भारत का निर्माण होगा। भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई। दिल्ली में घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर देना होगा जुर्माना। दिल्ली सरकार के ड्राफ्ट को एलजी ने दी मंजूरी। 2000 रुपए जुर्माने का प्रस्ताव। मुंबई में पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए बीएमसी की नई पहल। 3 महीने में बनाए जाएंगे 25,000 नए पार्किंग स्पेस। मुंबई के पास मीरा रोड की रहने वाली महिला से ठगी। नोटों की बारिश कराने वाला झांसा देकर 7 लाख रुपए ठगे। 3 आरोपी गिरफ्तार। वडोदरा की 18 साल की मीरा एड्रा ने हासिल किया बड़ा मुकाम। फार्मूला 4 कार रेस में हिस्सा लेने वाले देश की पहली महिला ड्राइवर बनी। पेरिस में आयोजित हुई पहली फ्रेंच बियर चैंपियनशिप। अनोखी दाढ़ी मूंछ वाले लोगों ने हिस्सा लिया। रूस में आग की लपटों में से की जा रही है हेयर स्टाइलिंग। सेंट पीटर्सबर्ग में अनोखा सैलून। अफगानिस्तान में पुलिस मुख्यालय पर फिदायीन हमला। कई लोगों की मौत। तालिबान ने ली आतंकी हमले की जिम्मेदारी। चीन के मशहूर डेचियन झरने की रौनक लौटी। भारी बारिश के बाद झरने का पानी बढ़ा। पर्यटकों के चेहरे पर खुशी। चीन में 9 समलैंगिक जोड़ों ने क्रूज शिप पर शादी की। समंदर में शादी करने के बाद सभी लोग शंघाई लौटे। पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग। करीब 57 लोगों की मौत। आग बुझाने का काम जारी। कोलंबिया में एक मॉल में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत। 11 लोग जख्मी। नेपाल में मधेशियों के अधिकारों का मुद्दा फिर उठा। राष्ट्रीय जनता पार्टी ने बुलाया बंद बीरगंज की सड़कों पर नारेबाजी। इटली में कोस्ट गार्ड ने भूमध्य सागर में डूब रहे 800 लोगों को बचाया। बचाए गए सभी शरणार्थी रबर बोट से लीबिया लाए जा रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्यूबा पॉलिसी का विरोध। क्यूबा में लोगों ने किया प्रदर्शन। स्पेन में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 44 डिग्री पर पहुंचा तापमान। गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हाथों में क्रॉस लेकर हजारों लोगों ने वेनेजुएला में प्रदर्शन किया। वेनेजुएला में होने वाली अमेरिकी जनरल असेंबली का विरोध। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगी। आग की वजह से करीब 500 एकड़ जंगल जलकर खाक। जर्मनी में कट्टरपंथी सोच के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। हजारों की संख्या में लोगों ने मार्च किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जोर शोर से तैयारियां। सर्बिया के भारतीय दूतावास में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से लेकर क्यूबा तक योगा डे का रिहर्सल। दूसरे दूतावास के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। सभी भारतीय दूतावासों में तीसरे योगा डे को मनाने की जोर शोर से तैयारी। पेरिस और टोक्यो में भी लोगों ने रिहर्सल की। दक्षिण की नदियों को आपस में जोड़ने की मुहिम तेज। अभिनेता रजनीकांत ने 1 करोड़ की मदद का ऐलान किया। अपनी बेटी सारा के बॉलीवुड डेब्यू से खुश नहीं पापा सैफ अली खान। कहा एक्टिंग प्रोफेशन स्टेबल नहीं। इम्तियाज अली के बर्थडे पर बॉलीवुड के सितारों का जमावड़ा। दीपिका पादुकोण सहित कई कलाकार पहुंचे।